हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बात करते हैं इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक फॉर फ्यूचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स वेयर ओरिजिनली इशूड एट पार टॉपिक के क्वेश्चन नंबर 45 की। अभी तक क्लास लिए हम लोगों ने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 44 तक देख लिया है। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में बोल रहा है होम मेकर्स लिमिटेड ही इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable on 3 on application, 3 on allotment and the balance by 2 calls. All the calls were duly made and the amount so realized with the exemptions of the following. First है point है Simran holding 100 shares did not pay the amount due on the first call. Akasha holding 100 shares did not pay the amount of due on final call. All the shares were forfeited and reissued only 150 shares, all Simran and the balance of Aksha to Ayush at the rate ₹8 per share. Show forfeiture and reissue entry. So अगर इस क्वेश्चन की समरी देखी जाए तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 10,000 के इक्विटी शेयर्स हैं एट द रेट ₹10 ईच, जिसमें बोला जा रहा है कि 3 ऑन अप्लीकेशंस है एंड द ₹3 ऑन अलॉटमेंट है एंड द ₹2 ऑन फर्स्ट कॉल एंड अगेन 2 ऑन फाइनल कॉल। जिसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 100 शेयर हैं जिसने क्या किया है, फर्स्ट कॉल नहीं पे किए। दूसरे हमारे कितने शेयर्स हैं, अगेन 100 शेयर्स हैं जिसने क्या नहीं किया है, फाइनल कॉल पे नहीं किया है। ठीक है, और इनमें से बोला जा रहा है कि री इश्यू हो रहे हैं शेयर्स कितने, 150, जिसमें बोला जा रहा है कि 100 पूरे के पूरे शेयर्स हो जा रहे हैं सिमरन के और अक्षा के हो रहे हैं 50। ठीक है, और फिर 150 री इशू हो रहे हैं, कितने पर वैल्यू है इनकी, ₹8। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी एंट्री है। बाकी इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें सीधे फॉर फीचर की एंट्री करनी है जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, क्योंकि बोला गया क्वेश्चन में कि शो फॉर फीचर एंट्री, तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू forfeiture शेयर अकाउंट। देखो, और यहाँ पर पहले तो ये दोनों एंट्री होती है, इक्विटी शेयर कैपिटल टू फॉरफिटेड शेयर। अब वहाँ पर बाकी वो कॉल्स इन एरियर आते हैं जिनको कॉल रिसीव नहीं हुई है, जिनको मतलब अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, जिसमें एरियर्स हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली नाम ना लिख करके हम कॉल्स इन एरियर ना लिख करके हम डायरेक्ट नाम लिखते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा हमारा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल और सेकंड होगा टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। है पॉइंट कि आपके 100 इसमें रिसीव नहीं हो रहा है, 100 इसमें रिसीव नहीं हो रहा है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम बोले कि 100 के कितने रिसीव नहीं हुए हैं, 2, 100 शेयर के पर वैल्यू है 2, तो कितना नहीं रिसीव हुआ, 200। और यहाँ पर भी 100 के कितने नहीं रिसीव हुए हैं, पर शेयर वैल्यू है 2, तो 200 करके हमारे 400 रिसीव नहीं हुआ है। अब कितना रिसीव हो चुका है, तो बेटा ध्यान से समझो, इस जो 100 की 100 की बात की जा रही, उसमें आपको कितने रिसीव हुए हैं, 6। और साथ में बोला जा रहा है, इस अगर हम 100 की बात करें, मतलब अगर हम सिमरन की बात करें तो सिमरन को रिसीव हुए एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, मतलब टोटल 6 शेयर मिली वैल्यू। और अगर हम बात करें अक्षा की, तो अक्षा को ये एप्लीकेशन भी मिला, अलॉटमेंट मिला और फर्स्ट कॉल भी मिला, तो इंटू 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे टोटल लिखेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400। ठीक, 600 + 800 दैट इज इक्वल टू 1400। और यहाँ पर हम इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट लिखते हैं, टोटल, तो इतना कितना आ जाएगा हमारा, 200 शेयर इंटू कितना आएगा भाई, सिंपल सी बात है, तो डिफरेंस निकालो तो 1800 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बात अब 200 शेयर की हो गई। ठीक, तो अब इतना जब हमारे यहाँ पर हमने काम कर दिया है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, री इशू की एंट्री करनी है जिसमें अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है। तो अमाउंट कितना है बैंक में आपको रिसीव्ड हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। हम फॉरफीचर डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इसका रीज़न है, और इसका क्या रीज़न है डायरेक्ट फॉरफीचर ना लिखने का वो मैं बाद में बताऊँगी आपको, ठीक है। जैसे जिस हिसाब से अगर क्वेश्चन आता है वैसा तो यहाँ पर कितने री इशू हो रहे हैं, 150 हो रहे हैं, और इनटू कितना है हमारा 10, दैट इज़ 1500। क्लियर। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं बैंक में आपको कितना रिसीव हो रहा है, बैंक में हो रहा है 150 इंटू 8, पर शेयर वैल्यू कितनी है 8, दैट इज़ कितना हो जाएगा हमारा 1200। जो डिफरेंस आया वो 300 आएगा, और वो कहाँ पे आएगा, फॉरफीटेड शेयर में। तो फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट, ठीक, इतना हो गया। अब जब फॉरफीटेड शेयर की एंट्री हो चुकी है तो हम एक काम करते हैं कि जो भी डिफरेंसेस आता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम डायरेक्टली माइनस नहीं कर सकते क्योंकि जो हमारे फॉरफीट हुए हैं वो 200 हुए हैं शेयर्स, लेकिन री इशू कितने हो रहे हैं 150, तो हमें यहाँ पर अमाउंट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एंट्री लिख देते हैं फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा अगर हम फाइंड करते हैं तो सिंपल सी बात है, 600 प्लस 800 डिवाइडेड बाई कितने हैं, 100 शेयर्स है कि नहीं है, क्योंकि हमारा जो यहाँ पर इसकी बात करें कितने हो रहे हैं इशू, फॉरफीट हो रहा है, तो 100 के इंटू 50 माइनस 300 दैट इज इक्वल टू 700, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, टोटल यहाँ पर अमाउंट निकाल दिया है, 700 हमारे शेयर्स फॉरफीट हो रहे थे। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन नंबर हमारा 45 कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 45 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, होम डेकोर लिमिटेड इशूज 20,000 of rupees 100 each payable, rupees 25 share on application, 25 share on allotment, and the balance in 2 calls of rupees 25 each. The company did not make the final call of rupees 25 shares. All the monies were duly received with the exemption of the amount due on the first call of rupees 400 held by the Mukesh. These shares were forfeited and subsequently reissued as rupees 75 paid up a sum of 28,000. Generalize the above transaction and prepare share capital account. तो इस क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ बोल दी गई कि फाइनल कॉल को मेक ही नहीं किया गया, मतलब कंपनी ने फाइनल कॉल से कोई मतलब उसकी कोई एंट्री ही नहीं करी है या उसको लेकर के कोई भी ड्यू नहीं किया। तो यहाँ पर बात करते हैं, हम समरी बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 20,000 के शेयर्स हैं ऑफ रुपीज़ 100 ईच, जिसमें रुपीज़ 25 है हमारा ऑन द एप्लीकेशन, रुपीज़ 25 है ऑन द अलॉटमेंट, रुपीज़ 25 है फर्स्ट कॉल, और साथ में रुपीज़ 25 है ऑन द फाइनल कॉल, जिसमें हमारा फाइनल कॉल को लेकर के कोई भी एंट्री नहीं करी जाएगी क्योंकि मेक ही नहीं किया गया। उसमें बोला जा रहा है कि 400 के शेयर्स को क्या है, वो फर्स्ट कॉल को पे नहीं कर रहा है, साथ में इसे री इशू कर दिया जा रहा है, और कितने में, रुपीज़ 75 पर पेड अप है, जिसका टोटल अमाउंट बनेगा 28,000 क्वेश्चन में बोला गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम एंट्री करना शुरू कर रहे हैं। तो एंट्री जो होगी वो हमारी बहुत सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और कितने हैं 20,000 के शेयर्स हैं इंटू 25, तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी कितनी आ जाएगी 5 लाख, साथ में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और अगेन इसमें अमाउंट आ जाएगा हमारा 5 लाख। नेक्स्ट हम लोग एंट्री करते हैं एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और वही है फिर से 25 अलॉटमेंट है और 20,000 के शेयर्स हैं, तो कितना आ जाएगा 5 लाख, क्योंकि अलॉटमेंट तक तो कोई बात ही नहीं है। फिर से आ जाएगा हमारा बैंक अकाउंट, मतलब अमाउंट रिसीव होगा अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट
तो कितना अमाउंट रिसीव होगा, फिर से 5 लाख। फिर इसके बाद अब यहाँ पर बात करते हैं, जब इतना रिसीव हो रहा है तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और कितना अमाउंट हो जाएगा भाई, 20,000 के शेयर्स हैं फिर से भाई, और इंटू 25 तो कितना आ जाएगा 5 लाख, 5 लाख आ जाएगा अमाउंट। और साथ में अगर हम बात करते हैं एज अ कॉल सिनेरियर की, तो कॉल सिनेरियर जो होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल में अमाउंट जो आएगा हमारा वो आएगा 5 लाख। बाकी का कितने 400 के शेयर्स हैं जो नहीं मिला है 25 में, तो कितना आ जाएगा 10,000, और बचा 4,90,000 बैंक में रिसीव होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी फॉरफीचर की। तो एंट्री हमारी फॉरफीचर की होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट टू, कौन सी नहीं हमारे किस में, शेयर फर्स्ट कॉल में, तो शेयर फर्स्ट कॉल लिख देते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब शेयर फर्स्ट कॉल में जो कॉल सिनेरियर है वो कितना 10,000 का है। अब कितना अमाउंट इससे रिसीव्ड हो रहा है भाई, 400 का इंटू 50 रिसीव्ड हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 20,000, और यहाँ पे टोटल की बात होती है तो कितना हो जाएगा 400 इंटू 75, जो कितना आ जाएगा हमारा 30,000, क्योंकि हम 25 से कोई लेना देना नहीं है। 25 जो हमारा फाइनल कॉल का है वो तो मेक ही नहीं किया गया ना कंपनी के थ्रू। अब यहाँ पे हमने क्या कर दी, फॉरफीटेड की एंट्री, तो अब हम री इशू की भी एंट्री करते रहे, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में हमारा कितना अमाउंट आ जाएगा रीशो, क्योंकि हम पूरा 400 कर रहे हैं, तो 400 हमारे यहाँ पर इंटू 75 तो 30,000 आ जाएगा। और साथ में क्वेश्चन में हमें कितना बोला गया, बैंक में कितना रिसीव हो रहा है 28,000। ठीक है, अगर आप इसे ऐसे भी इंटू करोगे तो 28,000 ही आएगा, और यहाँ पर 2,000 जो है वो हमारे क्या हो जाएंगे, फॉरफीटेड शेयर है। अब देखा जाए तो जितना हमारा एक तरीके से फॉरफीट हो रहा है वही भी इशू हो रहा है, तो कैपिटल रिजर्व में डायरेक्टली माइनस कर दें, तो यहाँ पे फॉरफीटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना ट्रांसफ़र हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में हमारे। अब सिंपल सी बात है, फॉरफीटेड 20,000 था और 2,000 हमारा यहाँ पर है, तो डिफरेंसेस कितना आ जाएगा 18,000 का। तो ये 18,000 हमने यहाँ पर अमाउंट कंप्लीट करके लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46। तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 46 तक कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने। आगे के वीडियोस में हम लोग आगे के क्वेश्चंस देखते रहेंगे, और थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल। इसी तरीके से मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा। थैंक यू।